सुंदर वन में हर तरफ हरियाली थी, लेकिन उस दिन धूप बहुत तेज थी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने घोंसले से निकली थी। उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे थे और उसे हर हाल में आज दाना ढूंढना था। उड़ते उड़ते रानो काफी दूर निकल आई। उफ, आज तो कहीं एक दाना भी नहीं दिख रहा। बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। मुझे थोड़ा और आगे देखना चाहिए। तभी हवा के झोंकों के साथ किसी के कराहने की कमजोर आवाज गूंजी। ओहो, कोई है? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये कौन रो रहा है? इस घने जंगल में कोई मुसीबत में है क्या? कौन है वहाँ? सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। उसने इधर उधर ऊपर नीचे हर डाल पर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। तभी दोबारा वही दर्द भरी आवाज आई। नीचे नीचे देखो छोटी चिड़िया, मैं यहाँ हूँ। रानो ने नीचे जमीन की तरफ देखा। वहाँ एक बहुत ही पुराना बूढ़ा पेड़ था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं, टहनियां सूखकर झुक गई थीं। वह पेड़ भूख और प्यास से बेहाल होकर ढहने की कगार पर था। अरे क्या आप बोल सकते हैं बाबा? मुझे लगा कोई पक्षी दर्द में है। हाँ बेटी, मैं बोल सकता हूँ। सदियों से मैं इसी जंगल में खड़ा हूँ, लेकिन अब मेरा अंत समय आ गया है। इस बार की भीषण गर्मी और सूखे ने मुझे खोखला कर दिया है। मेरी जड़ों में पानी नहीं है और कीड़ों ने मेरी छाल को कुतर डाला है। मैं बहुत दर्द में हूँ। आप हिम्मत मत हारिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी आती हूँ। रानो तेजी से उड़ी और पास की नदी से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर लाने लगी। इसके बाद उसने अपनी चोंच से पेड़ की छाल में लगे सारे हानिकारक कीड़ों को एक एक करके निकालना शुरू किया। बेटी, थोड़ा आराम कर लो, तुम सुबह से थक गई होगी। नहीं बाबा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसने लगातार कई दिनों तक अपनी भूख प्यास भूलकर उस बूढ़े पेड़ की सेवा की। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। पेड़ की सूखी टहनियों पर हरी भरी पत्तियां आने लगीं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा पेड़ पूरी तरह स्वस्थ। फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होगा। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू चैनल यानी न्यू ब्लॉग में। और आप लोग को ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर दोनों करिएगा और हमें बताते रहिएगा हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और हरा भरा हो गया। लेकिन इस बार वह कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा था। उसकी टहनियों पर रंग बिरंगी चमकती हुई शीशियां लटक रही थीं। बाबा, आप तो बिल्कुल बदल गए। आपकी टहनियों पर ये क्या चमक रहा है? रानो बेटी, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो सिर्फ अपने दाने की चिंता करता, लेकिन तुमने निस्वार्थ भाव से एक बूढ़े पेड़ की सेवा की। मैं तुम्हारी इस भलाई से बेहद खुश हूँ। पेड़ ने अपनी एक जादुई टहनी को धीरे से हिलाया। तुरंत हवा में एक खूबसूरत रंग बिरंगी नेल पॉलिश की शीशी तैरती हुई रानो के सामने आ गई। ये लो बेटी, ये मेरी सबसे शक्तिशाली जादुई नेल पॉलिश है। इसे तुम जब भी अपनी चोंच या पंजों पर लगाओगी, तुम जो भी चाहोगी वो सच हो जाएगा। तुम इससे किसी की भी मदद कर सकती हो। धन्यवाद बाबा, ये तो बहुत अद्भुत है। रुको बेटी, उपहार अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी दूसरी टहनी हवा में लहराई। देखते ही देखते पेड़ के ठीक बगल में एक बेहद खूबसूरत छोटा और चमकता हुआ नेल पॉलिश की शीशी के आकार का घर बन गया। अब से तुम्हें धूप और बरसात में भटकने की जरूरत नहीं है। ये जादुई नेल पॉलिश का घर आज से तुम्हारा है। इसमें तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहोगे। बाबा, आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो और जादुई पेड़ के बीच जो कुछ भी हो रहा था, उसे दूर एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठे दो दुष्ट पक्षी देख रहे थे। कालू कौवा और उसका चालाक साथी जिगरबाज बाज। दोनों की आंखें लालच से चमक उठी थीं। देखा जिगरबाज, उस मामूली सी चिड़िया की तो लॉटरी लग गई रे। साला, एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ और वो आलीशान घर। हाँ कालू, वो घर और वो जादुई नेल पॉलिश उस भीखमंगी चिड़िया के पास क्या कर रही है? उस पर तो हमारा हक होना चाहिए। सोच,
अगर वो जादुई नेल पॉलिश हमें मिल गई तो हम इस जंगल के राजा बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। एक काम करते हैं, आज रात जब रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में सो जाएंगे तब हम चुपके से जाएंगे, उसका दरवाजा तोड़ेंगे और वो जादुई नेल पॉलिश और घर दोनों चुरा लेंगे। शानदार योजना है। रात होने का इंतजार करते हैं। रात का घना अंधेरा छा गया। पूरा जंगल सो रहा था। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर अपने नए जादुई नेल पॉलिश के घर में आराम से सो रही थी। तभी दो परछाइयां चुपके से पेड़ के पास पहुंची। ये कालू और जिगरबाज थे। श्श, धीरे बोल कालू, कहीं वो जाग न जाए। तो डर मत जिगरबाज, वो तान कर सो रही होगी। चल पहले इस आलीशान घर का दरवाजा तोड़ते हैं। कालू ने आगे बढ़कर अपने मजबूत पंजों से जादुई घर के दरवाजे पर वार करने लगा। खट खट धड़ाम। वे दोनों दरवाजे को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वे ये भूल गए थे कि वो पेड़ साधारण नहीं, जादुई था और वो सब देख रहा था। अचानक जादुई पेड़ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, मानो जंगल में कोई भयंकर तूफान आ गया हो। कालू, जिगरबाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के घर पर हमला करो और चोरी करने की कोशिश करो। कालू और जिगरबाज डर के मारे कांप उठे। दोस्तों जल्दी अरे से आ बाप रे, जाइए, ये जल्दी पेड़ जल्दी आ तो जाइए, जाग गया। वीडियो आ चुकी भागो है। जल्दी जल्दी जिगरबाज। आइए, लाइक लेकिन करिए, इससे शेयर पहले करिए, कि वे सब्सक्राइब उड़ करिए पाते, और जल्दी जल्दी से जादुई आके इस पेड़ ने वीडियो को अपनी पूरा दो देखिए। आपको लंबी बहुत और मजा आने मजबूत वाला है इस टहनियों वीडियो में। को जल्दी जल्दी आ घोड़े जाइए की तरह दोस्तों। हवा में लहराया। सटाक सटाक कालू हवा में उछल कर गिरा। आह, ओए माँ, मर गया। पेड़ की टहनियों ने दोनों को दबोच लिया और जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू किया। धराम चटाक धराम। बचाओ, हमें माफ कर दो बाबा, दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। बचाओ। पेड़ ने उन्हें एक आखिरी बार जोर से हवा में उछाला और दूर झाड़ियों में फेंक दिया। दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी। वे डर और दर्द के मारे चीखते हुए दुम दबाकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस इलाके में दिखाई नहीं दिए। शोर सुनकर रानो अपने घर से बाहर आई। उसने देखा कि जादुई पेड़ अभी भी गुस्से में हाँफ रहा था। क्या हुआ बाबा, ये सब क्या था? कुछ नहीं बेटी, कुछ चोर आए थे तुम्हारी खुशियां चुराने, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम आराम से सो जाओ। इस घटना के बाद रानो चिड़िया को समझ आ गया कि उसे जो शक्ति मिली है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। वो घमंडी नहीं हुई, बल्कि उसने उस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। जब भी जंगल में कोई पक्षी बीमार होता या किसी का घोंसला तूफान में टूट जाता, रानो वहां पहुंच जाती। वो अपनी चोंच पर जादुई नेल पॉलिश लगाती और कहती, हे जादुई पॉलिश, इस गरीब पक्षी का घोंसला पहले जैसा सुंदर बना दो। और पलक झपकते ही नया घर तैयार हो जाता। रानो बेटी, मेरे पंख बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं अब उड़कर अपने लिए भोजन भी नहीं जुटा पाती। दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी देखिए जादुई नेल पॉलिश का कमाल। रानो ने अपनी जादुई पॉलिश चमकाई। देखते ही देखते बूढ़ी तोती के पंखों में नई ताकत आ गई और वो फिर से आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगी। जीती रहो बेटी। भगवान करे तुम्हारी ये जादुई शक्ति हमेशा दूसरों के अंधेरे जीवन में उजाला लाती रहे। रानो चिड़िया, उसके बच्चे और वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हमेशा के लिए एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरा नेहा के साथ न्यू ब्लॉग में। आप लोग को हमारी रानो चिड़िया की कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमें और मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करिए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए वीडियो में। जैसे आप लोग औरों की वीडियो में देते हो, वैसे ही हमारी वीडियो में भी
प्यार दीजिए दोस्तों। और फिर हम अगली वीडियो फिर लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।